वेलकम बैक डियर स्टूडेंट साइंस वाले चैनल। तो डियर बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एग्जाम्पल 1। जो हमारा एग्जाम्पल 1 है चैप्टर 10 सर्कल्स का, वो हम कवर करने वाले हैं। अच्छा, इस एग्जाम्पल को सीखने से पहले इस एग्जाम्पल में जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ले लेंगे और उस पे एक कॉर्ड बनाएंगे। ठीक है, चलो सर्कल है तो इसका सेंटर मैंने यहाँ पे ले लिया, सेंटर का नाम दे दिया O। मैंने कॉर्ड यहाँ पे बना दिया AB। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर हम इस सेंटर से लेके एक लाइन बनाए, कैसी लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि एक सीधी लाइन जो यहाँ पे 90 डिग्री बना रही हो। अगर ऐसी लाइन अगर हम बना दें तो ये लाइन जहां पे टच कर रही है वहां पे कॉर्ड के दो टुकड़े हो जाएंगे। यानी कि मानो ये सी पॉइंट पे टच कर रही है तो यहां से हमें पता लगेगा कि ए सी इक्वल टू सी बी। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसे हम कैसे लिखेंगे, आपको नोट्स बनाने आप लिखिए, ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। हमने सेंटर से लेके इस कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई जो सीधी जाके इसे टकरा रही है। तो उससे क्या होगा, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट यानी दो टुकड़े कर देगा, किसके, कॉर्ड के। कॉर्ड हमें पता है सर्कल के अंदर अगर दो पॉइंट को कनेक्ट कर रही है एक लाइन, तो उस लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा सर अगर यहाँ सेंटर O है, यहाँ AB मैंने बना दिया, अगर ये मैंने परपेंडिकुलर नहीं ली, कहीं ऐसे ऐसे लाइन ले ली, तो भाई सीधी सी बात है, तो आप देख रहे हो कि दो टुकड़े नहीं हो रहे इसके। पर अगर हम परपेंडिकुलर लाइन लेंगे तो वो सीधी जाएगी। अगर वो सीधी जाएगी 90 डिग्री यहाँ बना रही है, तो हमें याद रखना है, कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि जहां ये टच करेगी वहां दो टुकड़े इसके हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा एग्जाम्पल 1 में। तो चलिए अब आगे हम एग्जाम्पल 1 स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब सबसे पहली बात, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, एक सर्कल है उसके अंदर एक और सर्कल है और दोनों का जो सेंटर है सेम है। अब ये कैसे बनाते हैं, मानो आपने अपना कंपास लिया, कंपास यानी राउंडर, उसको आपने थोड़ा बड़ा रेडियस लेके एक सर्कल बना दिया। ठीक है, फिर इसी पॉइंट पे आप कंपास रख के कोई छोटा रेडियस लेके सर्कल बना दिया। तो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहे जाते हैं। सर्कल के अंदर सर्कल होता है, उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बने हैं। अब ये एक सर्कल बनाया, एक सेंटर लेके, इसी सेंटर को लेके अंदर एक छोटा सर्कल बनाया, ये होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मानो कि मैं इस बड़े सर्कल को C1 नाम दे दूं, इसको C2 नाम दे दूं, सिर्फ ऐसे समझने के लिए। ठीक है, अब जो ये बड़ा सर्कल है इसके अंदर मैंने ऐसे कॉर्ड बनाया है और ये कॉर्ड जो है वो छोटे सर्कल को टच हो रहा है। ऊपर क्या लिखा है हमें, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ये मैंने बड़े सर्कल का कॉर्ड बनाया जो इस छोटे सर्कल को टच हो रहा है। तो हमें बताना है कि जहां ये टच हो रहा है यहाँ पे, यहाँ बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि ये दो टुकड़े इसके हो रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटर को O मान लेते हैं, इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B, और जहां ये पॉइंट पे टच हो रहा है उसे मानते हैं P। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो कि ये बड़े सर्कल का तो कॉर्ड है पर छोटे सर्कल को ये एक पॉइंट पे टच हो रहा है। हमने हमारे पुरानी वीडियोस में क्या सीखा था कि अगर एक सर्कल पे एक लाइन एक पॉइंट पे टच होती है तो वो लाइन उसकी टेंजेंट होती है। यानी बड़े सर्कल का तो एक कॉर्ड है उसके अंदर है, पर छोटे सर्कल को टच हो रहा है तो छोटे सर्कल के लिए ए बी लाइन टेंजेंट है। तो यहाँ पे अब हम कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं टेंजेंट का और कॉर्ड का। चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले यहाँ पे हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा, गिवन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स C1 एंड C2 विथ सेंटर O। इनका सेंटर क्या है, सेंटर दोनों का कॉमन है, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। एंड AB इज ए कॉर्ड ऑफ, एंड AB इज ए कॉर्ड ऑफ C1 which is tangent to, which is tangent to C2 सर्कल। बड़े सर्कल का तो एक कॉर्ड है, अंदर लाइन बन रही है, पर छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें करना है टू प्रूव। प्रूव हमें क्या करना है कि इसके दो टुकड़े हो रहे हैं, कॉर्ड के इस पॉइंट पे दो टुकड़े हो रहे हैं, यानी कि AP इक्वल टू PB हमें प्रूव करना है।
चलो भाई अब सोल्यूशन प्रूफ करते हैं। प्रूफ लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सोल्यूशन नहीं, प्रूफ। प्रूफ इसका क्या है? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइन ओपी। ये जो लाइन है ओपी को ज्वाइन कर देते हैं इससे। अब आप ध्यान से देखिए, ओपी क्या है, रेडियस है, सेंटर से लाइन आ रही है, और ए बी क्या है, टेंजेंट है। तो हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एस ए बी इज द टेंजेंट एंड ओपी इज द रेडियस। टेंजेंट और रेडियस है, सो OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अब ब्रैकेट में हमें थ्योरम 10.1 लिखना पड़ेगा, जो हमने सीखा था कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर जो है टेंजेंट हमारा परपेंडिकुलर होता है। अब यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट आ गया जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था। क्या सीखा था कि ए बी एक कॉर्ड है, बड़े सर्कल के लिए तो ए बी कॉर्ड है ना, तो और ये ओपी उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है। तो भाई यहां से हमने पिछला कॉन्सेप्ट सीखा था कि कॉर्ड के ऊपर अगर रेडियस या फिर सेंटर से कोई लाइन आ रही है जो परपेंडिकुलर है, तो ये दो टुकड़ों में इसे बांटेगी। तो यहां पे आप लिखो, नाउ ए बी इज द chord of C1 circle and OP perpendicular to AB. So AP equal to PB। यहां से हमने लिख दिया, और जो आपने पिछले जो कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले लिखा था वही हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि इस रूल से हमने किया है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द chord बाइसेक्ट द chord। अगर आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हो कोड के ऊपर, तो कोड के दो टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल 1 प्रूव किया है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, इसको अच्छे से याद कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और अगली वीडियो में एग्जाम्पल 2 करेंगे। थैंक यू वेरी मच।